प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज गुड फ्राइडे के दिन, इस शुभ शुक्रवार के दिन हमें उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया। और आज हम आपके साथ वचन बांटने जा रहे हैं, वो आज के दिन पे आधारित है, जो कि है गुड फ्राइडे। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हम ईसाई समुदाय के लिए या फिर क्रिश्चियन समाज के लिए माना जाता है, और वाकई में ये बहुत आज एक इम्पॉर्टेंट दिन आज हम परमेश्वर का सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उस यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए उस क्रूस की मौत को सहा, जो आज के दिन में अगर आपसे और मेरे से कहा जाए कि तुम पापियों के लिए, या फिर अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, उन लोगों के लिए, तुम्हारे ऊपर किसी ने ठट्टा किया है, उन लोगों के लिए अगर तुम क्रूस पे चढ़ जाओ, तो आज शायद आप और मैं उन चीजों के लिए मना कर दें। पर वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जो इस दुनिया में भेजा गया अपने पिता द्वारा, उसने बिल्कुल दीनता से, नम्रता से अपने जीवन को 30 साल इस दुनिया में गुजारा, और 3.5 साल की उसकी मिनिस्ट्री जो थी, उसने अपने तन मन को इस बात में लगा दिया कि वो कैसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और आखिर में भी जब उसको पता था कि ये मौत उसको सहनी है, तब भी वो विचलित हुआ। फिर भी उसने परमेश्वर से, अपने पिता से इस बात को पूछा और मांगा कि पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पर परमेश्वर ने जो बात को निर्धारित किया था कि उसका खुद का बेटा इस दुनिया में आएगा और हम मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान देगा, वो पूरा हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस क्रूस की मौत का। अगर वो उस दिन उन्होंने नहीं किया होता, तो शायद आज मैं और आप जिंदा नहीं होते। अगर होते तो हम ऐसे पापों में घिरे होते जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो आइए, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन जो कहे, वो क्या क्या थे। पहला था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा इस प्रकार है, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। चौथा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। छठा, पूरा हुआ। और सातवां, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन, आमीन। इन बातों से, इन 7 वचनों से आप उस यीशु मसीह की दशा को शायद समझ पा रहे होंगे। फिर भी आज हम इन 7 वचनों को आपके सामने लेके आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसकी उस पीड़ा को, जो उसने उस क्रूस पे लटक के, उस दर्द में, उस कोड़ों की मार के बाद, उस कीलों के ठोके जाने के बाद सही, वो आज हम आप तक पहुंचा पाए, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या सहा। अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आज का दिन उन बातों को एनालाइज करने का है कि अगर हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी का क्या मतलब, क्या मकसद। पर फिर भी उस यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर के बेटे ने, मेमने ने हमारे लिए और आपके लिए जान दी। तो आइए, सबसे पहला वचन जो परमेश्वर ने उस क्रूस पे से कहा था, मैं आपके सामने उसको शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमें मिलता है लूका 23 उसका 34। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। क्या आप और मैं अगर ऐसी किसी दशा में होते हैं, अगर आप और मैं ऐसी किसी क्रूस पे लटके होते, क्या आपके मेरे जीवन में सबसे पहली बात ये होती कि इन्हें क्षमा कर? नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक पिता कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेमना कर सकता है जो कि वध होने आया है। वो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है जिसने हमारे पापों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया।
दूसरा मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका 23 उसका 35 और 38। यहाँ इस प्रकार लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिर का देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। आमीन। क्या आप उस मंजर को समझ पा रहे हैं? क्या आप उस सिचुएशन को अपने आंखों के सामने एनालाइज कर पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो ये बाइबल वर्स, ये वचन हमें उसको एनालाइज करने पे मजबूर कर देता है। तो आप सोच पाएंगे, अगर आपको ये एक मामूली वचन लग रहा है कि परमेश्वर ने पहला वचन जब वो उस क्रूस की मौत को सह रहे थे, तो वो पहला वचन जो उनके मुंह से निकला वो ये था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आज आप और मैं क्षमा कर सकते हैं? हमारे जीवनों में भी बहुत ऐसी चीजें हुई होंगी, बहुत ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने हमको बर्बाद करने की कोशिश करी होगी, हमें मारने की कोशिश करी होगी, हमारी बुराइयां की होंगी, हमें गड्ढे में डालने की कोशिश करी होगी। पर क्या आज आप और मैं उन्हें क्षमा कर सकते हैं? अगर आज तक आपने नहीं किया है तो आज ये मौका है, आज ये गुड फ्राइडे का दिन है कि आप भी उस परमेश्वर की तरह उस वचन को अपने जीवन में बोल पाए कि हे पिता, इन्हें माफ कर और इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अब जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे, या फिर वो किस कमांडमेंट को पूरा कर रहे थे, या फिर वो ये सब बोल के क्या बताना चाह रहे थे? वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है, जो जीवित वचन है, जो खुद उस यीशु मसीह, उस परमेश्वर ने, उस पवित्र आत्मा ने लिखा है, उसको वो फुलफिल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब आज आप और मैं उस वचन को पढ़ें तो हम उस वचन को उस यीशु मसीह की उस मौत से रिलेट कर पाए कि उसने उस मौत पे, उस क्रूस पे लटक के भी लोगों को क्षमा किया, अपने उन लोगों को क्षमा किया जो उस पर प्रताड़नाएं कर रहे थे, जो उस पर हंस रहे थे, जो उसका ठट्ठा कर रहे थे, जिसने उसके ऊपर थूका, जिसने उसके ऊपर कोड़े बरसाए। परमेश्वर उनको क्षमा कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अपने उस जीवित वचन को पूरा कर रहा था जो उसने खुद लिखा और खुद बोला, और हमें एक बुक दे दी, एक पवित्र शास्त्र दे दिया जिसको लेके हम इस दुनिया में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले परमेश्वर कौन सा वचन पूरा कर रहा था अपना? सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना, जो परमेश्वर ने मत्ती 6 उसका 9-13 में दिया है और लूका 11 उसका 1-4 में बताया है। उसमें क्या आप सबको, मेरे को, आपको, हम सब ने आज तक ये प्रभु की प्रार्थना बहुत बार कही होगी, जिसमें एक लाइन आती है जो कि है मत्ती 6:12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि आप जब इस प्रार्थना को कर रहे हैं, जब आप इस प्रार्थना को करते हैं, तो क्या आपने वाकई में उस मतलब को समझा? क्या आज वाकई में जब आप इस प्रार्थना को दोहराएं तो इस चीज का मनन करेगा कि आप सिर्फ एक रिपीटेटिव चीजों को बोलते जा रहे हैं, या फिर आपने वाकई में इस प्रार्थना का मकसद समझा है, मतलब समझा है? परमेश्वर यहाँ क्या बताना चाह रहा था? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब प्रभु उस क्रूस पे लटका था तब भी वो चाहता था कि जो जो वचन उसने इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो पूरा हो, क्योंकि लिखा गया है, वचन में लिखा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। एक एक बिंदु जो उसमें लिखा हुआ है वो सत्य साबित होगा। तो उसी सच को वो परमेश्वर उस क्रूस पे साबित कर रहे थे, और उन्होंने उन लोगों को जो उसको प्रताड़नाएं दे रहे थे उस प्रभु की प्रार्थना को सच साबित किया, ताकि आज आप और मैं भी जब उस प्रार्थना को करें तो वाकई में हम अपने अपराधियों को क्षमा करने वाले हो सके। क्योंकि फॉरगिवनेस ऐसा नहीं है कि मैंने अगर किसी को फॉरगिव किया या मैंने किसी को क्षमा किया तो वो बड़ा हो गया, या फिर मैं
छोटी हो गई, ये मतलब नहीं है। अगर हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यीशु मसीह को, हम परमेश्वर को, हम यहोवा को, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं और हम उसके वचनों पे चल रहे हैं। हम तो कुछ नहीं है, हम तो परमेश्वर की धूल भी नहीं है। उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लटक कर इन वचनों को साबित किया, इन वचनों का सही अर्थ बताया। हमारी तो परिस्थितियां परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे कभी नहीं हो सकती कि हम उस क्रूस पे लटक के ऐसी बातें कर रहे हैं। हम तो नॉर्मल डेज में किसी को क्षमा नहीं कर पाते, हम तो आम दिनों पे किसी को क्षमा नहीं कर पाते। अगर आज कोई हमसे कुछ गलत कर जाए तो हम उससे रूठ जाते हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं, हम उसको मनाते नहीं हैं। पर आज आपके पास ये मौका है ये एनालाइज करने का, इन बातों को दोहराने का, इन बातों को समझने का, इस प्रभु की प्रार्थना को दोबारा से बोलने का और समझने का कि परमेश्वर इस प्रार्थना में क्या कह रहा था, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा करना। तो जब हम पहले अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। दूसरी चीज जो परमेश्वर इस वचन से पूरा कर रहे थे वो क्या था? वो है लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वाकई में हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं, हमारे जो आसपास हैं, जो हमसे अच्छी बातें करते हैं या फिर जो हमारे अलाइनमेंट में रहते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। पर वाकई में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा टास्क हमें दे दिया कि लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यह आसान बात नहीं है, पर फिर परमेश्वर उस क्रूस पर लटक के इस बात को साबित कर रहा है कि मैंने जो लिखा है लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्यार करो, वो मैं वाकई में उस चीज को तुम्हारे सामने एक्शन में दिखा रहा हूँ, उन वर्ड्स में दिखा रहा हूँ कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का दूसरा नाम क्या है? प्यार है। अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसको प्यार भी करते हैं, चाहे आप उसको दिखाए नहीं, चाहे आप उसको बताए नहीं, पर कहीं ना कहीं आपके मन में अगर आप किसी को सच्चे रूप से फॉरगिव कर रहे हैं दैट मीन्स आपके अंदर वो परमेश्वर का प्यार है और उसी प्यार की वजह से आप दूसरे को क्षमा कर पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी मत्ती 5 उसका 43 और 45। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन। तो ये वचन आपसे बात कर रहा है जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वो परमेश्वर ने करके दिखाया। वो उस क्रूस की मौत पे, वो आसान बात नहीं थी, बिल्कुल आसान बात नहीं थी। वो उसका खून बह रहा था, उसका पसीना नहीं रहा था, वो खून बन गया था। उसके सर पे कांटों का ताज था, जो कि ऐसे कांटे थे जो कि इतने नुकीले होते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी टच किया जाए तो उससे आदमी की उंगली कट सकती है, उसमें छेद हो सकता है। और वो उस प्रभु यीशु के सिर पे था। उसको प्यास लगी थी तो उसको सिरका पिलाया गया। उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, जो थे उनको बांट लिया गया था, उनकी पर्चियां डाली गई थी। और आखिर में जब परमेश्वर प्रभु यीशु में कुछ नहीं बचा था, तब उसके अंदर भाला घोंप के देखा गया था कि वो मरा है कि जिंदा है। अगर हमारा प्रभु यीशु इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा कैरेक्टर हमारे सामने दिखा के मरा, बलिदान हुआ हमारे और आपके लिए, तो क्या आज आपको और मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उन शिक्षाओं पर चलें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, परमेश्वर ने हमें दी, पवित्र आत्मा ने हमें दी। तो मैं इस पहले वचन से आपसे यही बांटना चाहूंगी कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा किया जो उस पर अत्याचार कर रहे थे, जो उस पर प्रताड़नाएं कर रहे थे, जो उसके ऊपर हंस रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने एक बड़ा हृदय रख के उन सबको क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक रूप में बताना चाह रहे थे कि मैंने ये जो तुम्हें वचन दिया है ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। तो आज
ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्या आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या सिर्फ हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, देखते हैं, या फिर हम इसके ऊपर चल रहे हैं? हमारा मन बदला है, हमारा चाल चलन बदला है, या फिर हम अभी भी उसी प्रकार हैं जैसे पहले थे? इस वचन का हम पे कोई असर नहीं होता, प्रभु की बातों का हम पे कोई असर नहीं होता, उस क्रूस की मौत का जो परमेश्वर ने हमारे लिए सही हम पे कोई असर नहीं होता। अगर आज ऐसा है तो आज हमें अपने जीवन को एनालाइज करना है। ये गुड फ्राइडे का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, वरना बहुत से ऐसे थे जो सोचते थे कि आज का गुड फ्राइडे 2026 का देखेंगे, पर वो शायद नहीं देख पाए। पर आज भी परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया कि हमें इस गुड फ्राइडे को मिलके उसकी आराधना कर पाए, उसके उस क्रूस की मौत को दोबारा से देखने वाले हो सके। अब वो वहां लटका नहीं है, ना उस परेशानियों में वो है, पर वो एक एग्जाम्पल देके चला गया कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि मैं उस क्रूस पे चढ़ गया। कि आज हम उस मंजर को, उस क्रूस की मौत को अपने जीवन में लेके आ पा रहे हैं, या आज भी हम अपनी चकाचौंध में, दुनियावी चकाचौंध में, अपनी परेशानियों में इतने परेशान हैं कि हम प्रभु को भूल गए। उसने कहा है, मैंने तुम्हें अपने हथेली पे खोद के बनाया है। हमारा चित्र, हमारी शक्ल परमेश्वर की हथेलियों पे बनी हुई है। क्या आज आप सब चीजें भूल चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का ये मौका है कि आप दोबारा परमेश्वर की तरफ लौट आए, परमेश्वर को समय दें, उपवास में जाएं, उसकी मर्जी को अपने जीवन में मांगे और पूछें। तो मैं आज के इस वचन को यहीं पे एंड करूंगी, खत्म करूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस पहले वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उस क्रूस से बोला था, परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी, और आज आप अपने जीवन में उन लोगों को क्षमा कर पाएंगे जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है। क्योंकि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे उस पहला वचन कहते हुए जो बिल्कुल असंभव था कहना, फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतना हम्बल परमेश्वर हमारा है, इतना जीवित, इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड, अपने को बिल्कुल दीन बना के उसने हमें हमारे हाथ में अपने आप को सौंप दिया। तो क्या आज आप और मैं उस परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है, हम अपने आप को द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर नहीं, तो आज अपने जीवन को आप एनालाइज करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं महासमति जीवते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस टाइम के लिए, इस मौके के लिए प्रभु, जो आपने मेरी जिंदगी में दिखाया। एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया प्रभु कि इस पहले वचन को जो आपने उस क्रूस से बोला था उसको मैं लोगों तक पहुंचाने वाली और बताने वाली हो सकी हूँ प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, उनके हृदय को छू लीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक परेशानियों को वो अपनी जिंदगियों से आपके द्वारा हटा सके पिता परमेश्वर। और इस पहले वचन को प्रभु जी वो अपने जीवन में ग्रहण करके पिता परमेश्वर लोगों को माफ कर सके प्रभु जी, ताकि आपका वचन पूरा हो सके और वो सब मिलके प्रभु जी आपके राज्य के लिए की खोज के लिए खर्च और इस्तेमाल होने वाले हो सके प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस पहले वचन को आपके साथ बांटने वाली हो सकी हूँ, और आई होप आपको आज परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी इस वचन के द्वारा। इस गुड फ्राइडे हम लोगों ने एक सीरीज रखी है जो कि आपको 12 से 3 के बीच में हर एक वचन जो परमेश्वर ने उस क्रूस दिखा है उसकी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो 12 से 3 आप सब गुड फ्राइडे के दिन इन वीडियोस को, इन 7 वचनों को हम मेरे इस चैनल पे गुडनेस ऑफ गॉड पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शालोम।